क्यों आपके बीच है, क्यों आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए? क्योंकि जी है, लगातार कई वर्षों तक हमने क्लास 10th में टॉप दिया है, तो ये एक टैग रिकॉर्ड बना है अपने एरिया में, तो बेनिफिट रहेगा, आपको खुद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना मक्खन की तरह आपको पढ़ाई मिलेगा कि आपको महसूस हो जाए कि हाँ, ऐसा ही टीचर का मुझे जरूरत था। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का directstudy.com में। जैसा कि पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग लगातार चैप्टर लेकर आएंगे, मैथमेटिक्स का हो गए या साइंस का हो गए। तो आज साइंस का जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा, अब आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी निकाल लीजिए, क्या कि लिखाते भी रहेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसको बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पे ए होगा, रिफ्रैक्शन होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, पिछले चैप्टर में आप सभी आदमी पढ़े होंगे कि प्रकाश का एक परावर्तन होता है, इसमें पढ़ना है हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन। दैट मींस पिछला चैप्टर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, लेकिन इस बार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आखिर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी इस बात का गौर करेंगे। जैसे पिछले चैप्टर का रिकॉल करा दे रहा हूं आप लोग का, यह कोई एक सरफेस है। क्या है? यह कोई एक सरफेस है, और इस सरफेस पे क्या हो रहा है कि मान लेता हूं, कोई एक बिंदु मान लेता हूं, इस बिंदु पे कहीं प्रकाश स्रोत से, दैट मींस जहां से रे निकलेगा, लाइट निकलेगा, वहां से क्या हो रहा है कि ये लाइट निकला और ये लाइट इस जगह पे पड़ा। ये जो बिंदु मैंने माना था, मान ले P माना था, इस जगह पे पड़ने के बाद अगर ये किसी और डायरेक्शन में चला जाए, समझिएगा, किसी और डायरेक्शन में चला जाए, तो इसे क्या कहा जाता है? इस लाइट को कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। हिंदी में यदि बात करें तो आपतीत किरण कहते हैं। आपतीत किरण के नाम से इसको जाना जाना है, यानी नाम से ही पकड़िए ना, आने वाली किरण, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट को ट्रिक से याद रख सकते हैं, एक्सीडेंट मतलब अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो मतलब आया तभी तो हुआ। तो इसने क्या किया, एक्सीडेंट यहां पे किया और इधर का में चला गया, तो इसी से उल्टा नाम पड़ता था। ये मैं पिछले चैप्टर का बात यहां रिकॉल करा रहा हूं, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता था। रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानते हैं, यानी परावर्तित किरण, इसको परावर्तित किरण के नाम से जानते थे। और आपको पता होगा कि उसमें हम लोग क्या करते थे, एक बीच में नॉर्मल माना करते थे। नॉर्मल बोले तो 90 डिग्री बनाने वाला, क्या बनाने वाला? 90 डिग्री बनाने वाला एक माना जाता था नॉर्मल, जो हम लोग खुद मानते थे, खुद अपना तरफ से नॉर्मल को मानते थे। और इसी का नाम होता था लंब। हिंदी में बात करें तो लंब कहा जाता था इसमें। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है कि ये जो नॉर्मल होता था, इसका एक गुण होता था। गुण क्या होता था? आने वाली किरण के साथ, दैट मीन इंसिडेंट रे के साथ और जाने वाली किरण के साथ, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के साथ, दोनों जगह पे क्या करती थी? एंगल बनाती थी। और दोनों एंगल इसमें क्या होती थी? बराबर होती थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। मेन यही प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और इस पर आधारित बहुत सारे बातें हम लोगों ने किया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किया था। इस चैप्टर में भी हम लोग करेंगे, अभी मैं उसको भी बता रहा हूं। पहले पुराना समझना बहुत जरूरी है, तभी नया वाला समझ में आप लोग को आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे जो इंसिडेंट थे उसको आई से हम लोग, एंगल को क्या करते थे? आई से सूचित करते थे, और इसको आर से सूचित करते थे। और हम लोगों ने पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फर्स्ट मींस द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ऑल थ्री आर इन सेम प्लेन, मतलब ये तीनों क्या थे? समान जो प्लेन है उसमें मौजूद थे। ये पढ़ा था। दूसरा में हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन आई बराबर, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब बात करते, इसमें गौर कीजिए, आइए बैठिए। इसमें बात करते, एक आने वाली रे होती है और एक जाने वाली रे होती है। गौर करेंगे मेरी बातों पे, एक आने वाली रे है और एक जाने वाली रे है, और बीच में नॉर्मल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा
अभी वाले चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आखिर रिफ्रैक्शन में क्या होता है? यहां तो एक सरफेस है, एक लाइट आई है, एक लाइट चली गई है, तो इस चीज के क्या बेनिफिट्स है? पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सारे चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अब इस चैप्टर के बेनिफिट्स को पकड़ते हैं कि लाइट का यहां पे क्या बेनिफिट है। ध्यान देते हैं जरा, वीडियो देखेंगे, अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर 2-4 अपने मित्र में बताएंगे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1 रुपया चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और बाइलिंगुअल, जी हाँ, मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूं, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे हर एक चीज, और कोई चार्ज यहां पे अभी नहीं लगेंगे आपको, तो इसका फायदा उठाइए। मेरे बारे में और भी चीज आपको वीडियो मिलते रहेगा कि आखिर क्यों हम बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, क्यों आपके बीच है, क्यों आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि जी हाँ, लगातार कई वर्षों तक हमने क्लास 10th में टॉप दिया है, तो ये एक टैग रिकॉर्ड बना है अपने एरिया में, तो बेनिफिट रहेगा। आपको खुद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना मक्खन की तरह आपको पढ़ाई मिलेगा कि आपको महसूस हो जाए कि हाँ, ऐसा ही टीचर का मुझे जरूरत था। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग क्या था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। ध्यान देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबसे पहले ये अगर आप समझ गए तो सारा चैप्टर का क्या हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं कुछ वेसल बना रहा हूं, मतलब एक बर्तन बनाया हूं मैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। मान के चलता हूं कि इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे पानी रखा हुआ है। अब 2 बातें आपको समझना पड़ेगा। 2 बातें क्या है, आप लोग ध्यान देंगे जरा। मैं उधर बार बार ताकता हूं क्योंकि क्लास से मैं डायरेक्ट ये शूट कर रहा हूं, बच्चे भी यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए नहीं सोचेंगे कि सर कहां पे देखकर पढ़ा रहे हैं। यहां भी इंटरेक्शन करना रहता है, आपसे भी थोड़ा बातें करना रहता है, ठीक है। आप कमेंट्स में बताएंगे हमें, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, क्लास से लाइव है, बट आपके जो कमेंट्स है वो मुझे नीचे दिखेंगे, मैं बाद में देखकर रिप्लाई करूंगा। आप वहां पे सारी अपनी क्वेरी डाल देंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें जरूर डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, हम क्या बनाए हैं आपके सामने, एक ऐसा बर्तन बनाया है जिसके अंदर पानी लिए हुए है। अब 2 बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। एक क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, और एक होता है डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम और डेंस मीडियम क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब समझाता हूं जरा। जिस चीज के मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास होंगे वो डेंसर कहलाएंगे, और जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे वो क्या होंगे, रेयर कहलाएंगे। अब इसको समझिए जरा, पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास होते हैं, और हवा, यहां हवा है, एयर है, और यहां पे बात करें वाटर है यानी पानी है, वाटर है यानी पानी है। समझिएगा जरा, इसके आपस में मॉलिक्यूल्स ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, ज्यादा आपस में सटे होते हैं, लेकिन हवा थोड़ा सा ज्यादा फैले होते हैं। तो इस चीज के लिए आपको समझना होगा कि ये जो हवा वाला है, यानी बाहर में ये सब हवा है, हवा जो होती है, ये याद रखना है हमेशा, इसको हिंदी में बोला जाता है विरल, और रेयर बोला जाता है, और इसको बोला जाता है सघन, हिंदी में बात करें तो, और सघन को ही बोला जाता है आपको डेंसर। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये दोनों बहुत जरूरी है आपको समझना, तभी आपको समझ में आएंगे कि आखिर ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो क्यों रहे हैं। होता क्या है कि अगर मान लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा जरा, मान लेता हूं कि एक स्रोत है यहां पे, जहां से लाइट क्या होती है, निकल रही है। यहां से एक रे क्या हुई कि यहां इस सरफेस पर आके पड़ी, ध्यान दीजिएगा समझ में, और ये सरफेस पर पड़ने के बाद मैं यहां पे पानी को मिटा दे रहा हूं, ताकि आपको समझ लेना है यहां लिखा हुआ है पानी, क्योंकि अभी मैं यहां पे कुछ बनाने जा रहा हूं, वो दिखेगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं बीच का ये, बस यहां पे समझना है कि वाटर है। अब ध्यान दीजिए, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, यहां से लाइट आई थी, इसको जाना ऐसे चाहिए था, मगर ये नहीं जा पाएगा, यही खेला समझना है आपको। नहीं जा पाएगा तो ये जाएगा कहां पे, तो देखिए दोस्तों, ये जाएगा यहां पे। अब आखिर हुआ क्या, तो इसने अपना पाथ को डिफ्लेक्ट कर लिया, डिस्ट्रैक्ट कर लिया, ये अपने पाथ को बदल दिया है। आप देखेंगे इसका रास्ता ये था, लेकिन ये जा किधर रहा है, इस तरफ जा रहा है। यदि इसने अपना रास्ता चेंज किया है, इसका मतलब है कि कुछ इसके वजह से घटनाएं होंगी। मैं यहां पे 1-2 एग्जांपल दे देता हूं, समझ लीजिएगा जरा। पहला है, अगर कोई ग्लास के अंदर पेंसिल आप रखे हुए हैं, पेंसिल कुछ डूबा हुआ है, कुछ बाहर है, तो आप देखेंगे वो पेंसिल आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अगर आपने ऐसे पेंसिल रख दिया यहां पे खड़ा करके, और अभी तो दिख रहा है, खाली गिलास है तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन जैसे ही पानी आप डालेंगे ना, ध्यान दीजिए क्या हुआ। अभी क्या था,
ये सीधा ऐसे दिख रहा है, बट ये जैसे ही आप पानी इसमें डालेंगे तो ये देखिए क्या हुआ, यहां दिखना चाहिए तो ये कैसे दिख रहा है, मतलब आपको यहां पे क्या दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, यहां से इस जगह पे आपको दिखेगा मुड़ गया, पेंसिल ऊपर का में दिखेगा। पानी में कोई भी चीज डला हुआ है जब आप देखेंगे तो आपको वो चीज क्या दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा। ये ऊपर दिखने का रीजन यही है कि जो लाइट होती है वो क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है, अपने रास्ता से क्या हो जाती है, भटक जाती है। अब एक सवाल होता है कि इसमें नॉर्मल होता है या नहीं, तो इसमें भी हम लोग नॉर्मल मानेंगे, जैसे पिछले मतलब अथी में चैप्टर में माने थे। नॉर्मल कहाँ होते हैं, एकदम बीच में जहां पे बेंड हो रहा है, इसको क्या माना जाता है, नॉर्मल। हाँ नॉर्मल दिख रहे हैं, इसको लंब बोला जाता है हिंदी में बात करें तो। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहां भी दो एंगल बन गए ना, एक एंगल यहां पे बने और एक एंगल यहां पे बने, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका रियल एंगल नहीं है, यहां वाला एंगल बड़ा है और यहां वाला एंगल क्या हो गए, छोटे हो गए, क्योंकि यहां तक बनना चाहिए था। और क्यों हुए हैं, क्योंकि ये कौन सा मीडियम है, मैंने बताया डेंसर मीडियम है, और यहां पे ऊपर में हवा है, एयर है, तो और इसको बोला क्या जाता है वो भी मैंने बता दिया, इसको मैंने बोला रेयर मीडियम, इसको डेंसर मीडियम बोला। यहाँ पानी है, और ऐसा नहीं है कि हवा पानी ही हो सकता है, यहाँ कांच हवा भी हो सकता है, यहाँ अलग अलग सिचुएशन आप रख सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में भी ये घटनाएं हो जाएंगी। यहां पे हो सकता है, जैसे आप जानते होंगे पेट्रोल और वाटर हो सकता है, दोनों का जो मीडियम है वो अलग अलग है, तो वहां भी एक्टिविटी देखने को मिलेगा, और सेम चीज में नहीं देखने को मिलेगा। अगर चेंज हो रहे हैं मीडियम तभी ही हो सकता है, इसी को बोला जाता है आप लोग का क्या, रियर मीडियम, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब ये मैं एग्जाम्पल दिया, उसी तरह एक सिक्का वाला भी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि पानी के ग्लास में एक सिक्का रखा हुआ है, तो सिक्का ऊपर का में उठा हुआ प्रतीत होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, तो आप कहेंगे रीजन है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, क्योंकि क्या हो जाते हैं, लाइट क्या हो जाते हैं, बेंड कर जाते हैं, जिस वजह से क्या होते हैं, आपको ऊपर का में दिखते हैं। दूसरी बात एक और बता देता हूं कि जैसे छड़ी रखा हुआ है, अगर या बोला जाता है जिसको कि कलछुल बोला जाता है या छुनली बोला जाता है, जो बर्तन से हम लोग यूज करते हैं, वो भी डाला हुआ है किसी बाल्टी में, तो आप देखेंगे ऐसा ही बेंड दिखेगा आपको, टेढ़ा, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटे में बच्चे लोग कंफ्यूज होता है, ऐसा टेढ़ा क्यों दिख रहा है, और जब निकाल के देखता है तो फिर सीधा है, फिर अंदर रखता है टेढ़ा है, बच्चा ऐसे खेलते रहता है और सोचते रहता है ऐसा क्यों। लेकिन अब आप बच्चे नहीं, अब आप इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि रीजन क्या है, इसके पीछे यही रीजन है। तो मुझे लगता है ये बातें समझ में आ गई। अब इसमें दो बातें आपको जानना होगा, जैसे उसमें आपने दो बातें जाना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी दो बातें आपको क्या करना होगा, समझना होगा। समझते हैं कौन सी वो दो बातें हैं। पहली बातें हैं कि, और उसी तरह नाम इसमें भी है, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे इसको कहेंगे, बट इसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलते हैं आने वाली किरण यानी आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोला जाता है, इसको अपवर्तित किरण बोला जाता है। और एंगल उसी तरह बन रहे हैं, यहां पे एंगल इंसिडेंट एंगल के साथ तो आई मानेंगे और नीचे आर मानेंगे। आप लोग बताएंगे दिख रहा है ना आप लोग को भी, हाँ क्लियर दिख रहा है। जिनको दिख नहीं रहा होगा वो क्या करेंगे, अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे। आप क्या करेंगे, 240 पे नहीं, 360 पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे, 460 कर लेंगे, उस पर आपको बहुत ही क्लियर दिखेंगे। अपना रेजोल्यूशन बढ़ा के देखेंगे, हो सके छोटा दिख रहा होगा तो क्लीन हो जाएंगे आपको। दूसरी बात आप लोग ध्यान देंगे जरा कि दो बातें आपने देखा कि एक आई और आर है, तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, वो रूल लिखने जा रहा हूं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले अगर रूल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वही पुराना वाला रूल चलेगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर होते हैं, तीनों सेम प्लेन पर होते हैं। पहला ये रूल लिखेंगे। दूसरा आप लोग लिखेंगे कि एंगल आई और एंगल आर इसमें बराबर तो है नहीं, तो इसमें एक नया है कि साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। नियतांक कुछ भी डाल सकते हैं, कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, मान लेता हूं डेल्टा में मान ले रहा हूं, और इसी को स्नेल का
नियम कहा जाता है। दिस इज नॉन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल साहब ने ही फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि जो रिफ्रैक्शन जिस समय हो रहे होते हैं, साइन आई बटे साइन आर जो है आपका होता है, सामने में अगर बात करें तो इसको एक कांस्टेंट हमको मिलता है। तो स्नेल साहब ने बनाया तो उनके सम्मान में इसको डाल दिया गया। और यही दो लॉ जो है बहुत काम का है, आपके बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्या करना है, अभी नोट डाउन करना है। और इसके बारे में लिखते समय जखनी रूल नंबर 2 लिखिएगा, इसके ब्रैकेट में क्या लिख दिया, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। यानी आप क्या लिख देंगे कि इसे स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पे एक सॉरी मिस्टेक हुआ था, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे एन छूटा हुआ है, डेंसर मीडियम होता है, इस जगह पे आप लोग एन लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोग को बता रहा हूं और कुछ आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी रेडी कर रहा हूं। तो आइए ध्यान देते हैं कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान दिया है, प्रकाश अगर अलग अलग माध्यमों में, मतलब इन डिफरेंट मीडियम्स देयर स्पीड आर चेंज, उसके अलग अलग क्या होते हैं, स्पीड होते हैं। तो हमको कुछ स्पीड याद रखना है कि क्या है, स्पीड क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नोट में हम लोग इस चीज को ध्यान रख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एयर या वैक्यूम, हवा में प्रकाश की चाल, और साथ में देखते हैं शून्य में। शून्य को ही निर्वात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शून्य या निर्वात बोला जाता है, जहां पे हवा भी ना हो, अ प्लेस वेयर नो एयर आर प्रेजेंट। हवा भी ना हो उस जगह को हम लोग रेयर बोलते हैं और शून्य बोलते हैं। और इसमें इन दोनों में लगभग थोड़ा सा का अंतर है प्रकाश की चाल में, इसीलिए इन दोनों को सेम मानकर हम लोग चलते हैं, बट है नहीं सेम। वैक्यूम में क्या होते हैं कि ज्यादा मतलब लाइट रफ्तार से चलता है, इसमें थोड़ा सा एयर में स्लो हो जाता है। तो आइए ध्यान देते हैं, ये है कितने, तो इसको बोला जाता है 3 लाख। मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, ऐसे कर दे रहा हूं जीरो वाला। लाख में कितना जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। तो 3 लाख हो गए किलोमीटर पर सेकेंड। आप सभी आदमी को बताना है इसको मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, सोचना है कि मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। तो मैंने पहला बताया आपको, ये हमेशा याद रहना चाहिए, तभी जाकर न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेगा, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो मैंने क्या चीज का लिखा, तो आप कहेंगे सर हवा का लिखा। इसके बाद हम बात करते हैं पानी का। पानी यानी वाटर। इसमें अगर बात करें तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी लोग को क्या चीज में बताना है? मीटर पर सेकेंड में। तीसरा यदि बात करता हूं तो कांच, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांच, कांच को क्या बोलते हैं? कांच, ग्लास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो 2 लाख, इसमें क्या है रफ्तार, बोलते नहीं है आप लोग, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपको क्या चीज में बताना है? मीटर पर सेकेंड में। आप लोग लिख भी सकते हैं, इस चीज को लिखना भी है, लिखिए और साथ में ये सोचिए कि क्या होगा। आप लोग कमेंट्स में लिखिए ये क्या होगा। ये लोग कॉपी में लिख रहे हैं, लेकिन आपको कहां लिखना है? कमेंट्स में लिखना है कि आखिर मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपको क्लास अच्छे लगेंगे तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा क्लास को, और कुछ मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये क्या है, फ्री है। एक जमाना था जब क्लास 10th की अगर बात किया जाए तो बच्चे क्या किया करते थे, सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ा करते थे, स्कूल में जाकर, कोचिंग ट्यूशन में जाकर, इंस्टीट्यूशन में जाकर। बट अब क्या हो गया है, अब क्लास 10 तो छोड़ दीजिए, 5 क्लास के बच्चा भी मोबाइल में ही पढ़ने लगा है। और यह टेक्नोलॉजी का कमाल है, बहुत ही आगे बढ़ रहा है और अच्छी बात भी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी चैनल स्टार्ट कर दिया, ताकि वो सारी बातें जो मैं ऑफलाइन में कुछ बच्चों को दे पाता हूं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक डिलीवर कर पाऊंगा। तो यदि आपको सच में पसंद आए, पढ़ाने का स्टाइल समझ में पढ़ाई आए, तो जरूर कुछ लोगों को बताइएगा। आप लोग ध्यान दीजिए जरा, मैं अभी क्या बताया आपको, एयर के बारे में बताया कि आखिर एयर और वैक्यूम में क्या रफ्तार है। क्यों जानेंगे लाइट का, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट। तो कंफ्यूज होंगे है क्या, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की चाल। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल,
ये न्यूमेरिकल्स के लिए खास कर ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी पूछ देते हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव यह पूछ दिया जाता है कि बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा। 4 ऑप्शन बना हुआ है, उस पर कहां पे मारिएगा, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड में मारिएगा, अन्यथा वो आ जाएगा आपका गलत। आप लोग लिख लिए हैं, ध्यान दीजिए जरा। कैसे चेंज करेंगे, आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, यह जानना बहुत जरूरी है। 1000 मीटर होता है, हम सभी आदमी क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए बहुत जगह ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करेगा। ऑप्शन में क्या कंफ्यूज करेगा, मैं इसके पीछे इधर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। इधर मैं ऐसा मिटा दे रहा हूं, नंबरिंग। एयर का यहां पे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या गलती करेंगे, आपको फंसाएंगे। वो लिखेगा ऐसे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर, और बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज कि ये तो गलत बता दिया, लेकिन गलत नहीं है। देखिए इस पे कितने जीरो है, 5 जीरो, यहाँ पे 5 जीरो है, तो ये सही है। जब मीटर पर सेकेंड में आप जब आओगे तो ये इस पे क्या होगा, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 जीरो इस पे बढ़ने वाला है। तो ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, 3 पर 5 जीरो तो पहले से थे, अब इस पे 3 जीरो और बढ़ेंगे। ये कॉमा का स्थान पूरे में बदल जाएगा, पहले 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, और फिर 2 अंक बाद। अब ये जितना भी हुए इतना मीटर पर सेकेंड आंसर होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को लिख कर क्या देगा, 3 × 10⁸ क्या देगा, मीटर पर सेकेंड। क्या देगा बाबू, मीटर पर सेकेंड देगा। इसका ख्याल रखिएगा कि 3 पर 8 जीरो हो गए, 5 पहले से थे, 3 जीरो और बढ़ गए, इतना मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन जैसे होगा उसके हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। अब मुझे लगता है कि इसके जवाब आप आराम से दे सकते हैं, तो आप लोग कमेंट्स में डालिए और आप लोग कॉपी भी बनाइए इसका। इन दोनों का जल्दी से ना सॉल्व कीजिए इसी अंदाज में कि कैसे होगा। मुझे लगता है इसके आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा, कमेंट्स में भी आपने लिख दिया होगा। ध्यान दीजिए रहा, यहां पे कुछ नहीं होंगे, 3 जीरो यहां भी बढ़ जाएंगे, यानी इतना तो रहेगा 2 2 5, 1 2 3 जीरो थे और 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। एक आंसर ये होंगे, और इसको जब चेंज करिएगा तो 2 2 5 × 10 के पावर 3 जीरो हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन यह भी दे सकता है, आप लोग मिला लीजिएगा, या इसको और तरीका से चेंज कर सकता है। यहां पे डेसिमल देगा, अभी डेसिमल था नहीं, बट यहां क्या होगा, 2.25 कर देगा, × 10 के पावर 5 कर देगा, क्योंकि 2 अंक और दशमलव इधर आ गए तो 5 कर देगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं, इस बात का आप लोग क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद अब मीटर पर सेकेंड वाला को देखिए, तो यहां लिखेगा 225 × 10 के पावर शुरू में करने वाला था इतना, 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखेगा किलोमीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड, माफी चाहेंगे, मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद इसी को दशमलव अंदर जाएगा, था 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपके ऊपर डिपेंड है भाई कि क्या आपके साथ खेला वो कर रहा है। ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, अन्यथा आपका सब हो जाएगा बेड़ा गर्क। ध्यान रखिएगा, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जो किलोमीटर पर सेकेंड थे उसमें 3 जीरो था, तो वो 3 जीरो के रूप में दे सकता है, ठीक है। और 2 अंक अंदर डेसिमल ले जाएगा तो 5 करके दे सकता है। तो किलोमीटर पर सेकेंड था, और मीटर में जब आइएगा तो इस पर कितना जीरो है, जितना जीरो है उतना 6 लगेगा, और बाद में 2 अंक और डेसिमल अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में ये चारों में से कुछ भी देगा, आपका सब सही है, इसमें चारों में कोई गलत नहीं है। उसी तरह लास्ट वाला का आप लोग बना लेंगे, उसका मैं अभी नहीं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग को खुद करना है, फर्स्ट के जैसा होगा। क्लियर है। आइए नया एक टॉपिक शुरू करते हैं। इसी में उस बोलते हैं जैसे कि स्लैब सिल्ली, कांच की सिल्ली, यानी ग्लास स्लैब पे कैसे रिफ्लेक्शन होता है उसे हम लोग देखते हैं। इसके जस्ट आगे की टॉपिक है, मैं इरेज कर लेता हूं जरा। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन, हाउ टू वर्क इन ग्लास स्लैब। दैट मीन्स ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्लेक्शन होते हैं उसे समझने का हम लोग, रिफ्रैक्शन बोला गया, रिफ्रैक्शन होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं।
और मेरी बात गौर से सुनिएगा, ग्लास स्लैब होते क्या है उसको समझिए। ये एक इतना मोटा शीशा है, मानकर चलिए कि इतना मोटा शीशा है। अब इसमें होते क्या है, मैं एक नॉर्मल मान रहा हूं, अब समझिएगा मेरी बात क्या होने वाला है। इसी नॉर्मल के डायरेक्शन में पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में, राजस्थान का बोर्ड हो, हर जगह मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि सिल्ली वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नहीं स्लैब वाला, कि ग्लास स्लैब में यदि 90 डिग्री पर, जी हाँ 90 डिग्री पर यदि क्या हो रहे हैं, इंक्लाइंड हो रहा है अगर कोई लाइट, अगर कोई रे पड़ रहा है 90 डिग्री पर, सीधा अगर 90 डिग्री पर आ रहा है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, उसके साथ सीधा वो निकल जाएंगे। क्या होंगे, सीधा उसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा, कुछ तो चेंज आएगा। तो जी हाँ चेंज आएगा, मैं अभी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा क्या चेंज आएगा, बट उसका डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, व्हेन रे heated the slab at 90 degree, then no change in direction of light। और लाइट बोले तो यहां रे, लाइट में से सिर्फ एक, मैंने क्या लिखा, when ray heated the slab at 90 degree, 90 डिग्री पर यदि इस पे गिरेंगे, ड्रॉप्ड लिख सकते हैं, हीटेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, ड्रॉप्ड लिख दीजिए। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसे ही डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में निकल गए। ये बातें आपने समझ गया, तो चलो समझ गया। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी स्लैब पे यानी शीशे की कांच पे गिरती है, जब प्रकाश की किरण किसी शीशे की कांच पर गिरती है तो सीधा वो उसी डायरेक्शन में निकल जाती है यदि 90 डिग्री पर गिर रही हो तो। लिख लिए, मैं इसको मिटा कर दिखाता हूं कि इस जगह पे हो क्या रहे हैं, आगे यहां पे कौन सा ऐसी घटनाएं हो रही है जिस वजह से ये जो है मतलब सीधा निकल जाती है। आइए मैं इसे इरेज करके आपको दिखाता हूं। ध्यान दीजिएगा जरा, ये लाइट है, मैं लाइट को क्या कर दिया हूं, ध्यान रखिएगा, चौड़ा कर दिया हूं। ये लाइट क्या थे, इतना चौड़ा मान लेता हूं, एक लाइट आ रहा है, ये स्लैब है, तो इस तरीका के ये लाइट जो थे आ रहे थे यहां पे। अब होते क्या है, ये लाइट जब अंदर जाएंगे तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसके बीच के जो भी मतलब थे ना जगह, वो कैप्चर हो गए, मतलब एकदम ये घना हो गया। मैंने क्या बताया था, ये डेंस मीडियम है, डेंसर मीडियम, सघन है, हवा की तुलना में क्या है, सघन है, यानी कि डेंसर है। तो इसमें ये बहुत ही आपस में कंजस्टेड हो जाएंगे, इसके बीच का स्पेस यहां ज्यादा था, यहां बहुत कम जाएगा। इसी तरीका का स्पेस तो समझिए ना के बराबर हो जाएगा। जब बाहर निकलेंगे तो फिर से पुराना स्टेट में आ जाएंगे, फिर से इसके बीच आपको गैप दिखने लगेगा। ये एक्टिविटी इसके अंदर हो रहा होता है, यानी कि शीशा के अंदर जब लाइट होता है तो टाइम लेगा, मतलब इतना मोटा शीशा है ना, तो जितना देर में अंदर से बाहर निकलेगा हवा में उससे कम समय में आगे बढ़ेगा वो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ मतलब रेयर मीडियम है, यहाँ पे विरल माध्यम है और अंदर सघन माध्यम है। क्लियर है बात? तो ये एक्टिविटी वहां हो रहे होते हैं। तो इस पर सिर्फ यही पूछता है कि 90 डिग्री पर जाएगा तो क्या होगा, तो आपको कहना रहेगा उसी डायरेक्शन में चला जाता है। क्लियर है बात? यही आपसे मेन इंपॉर्टेंट है, बस ये जानना जरूरी है प्रैक्टिकली कि आखिर हो क्या रहे। लेकिन अब क्या दूसरी बातें आपको समझना जरूरी है, तो इससे रिलेटेड है, जब तिरछा लाइन आएंगे, जब इंक्लाइंड होकर आएंगे तब क्या होंगे, तो आते हैं उसको मैं दिखाता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसका डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं, बट बनाइए नहीं आप लोग, आप याद रखिए माइंड में कि ये घटना होते हैं। 90 डिग्री वाले बनाए थे कि नहीं आप लोग? नहीं बनाए थे, लिखे भी नहीं थे, तो जरा लिख लीजिएगा इस बात को आप लोग। ध्यान दीजिएगा, जो बातें मैंने बताया उसको जल्दी से ना समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया रिफ्रैक्शन बाय
ग्लास स्लैब। क्या है? कांच की सिल्ली द्वारा आप बर्तन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। इसमें पहला पॉइंट क्या है? एट 90 डिग्री। एट 90 डिग्री पर होगा तो क्या होगा? बना लीजिए ये फोटो। मैंने लिखा लाइट या लाइटेड पासेस इन सेम डायरेक्शन, मतलब जो किरण है वह उसी 90 डिग्री की दिशा में चली जाती है। यानी कुछ भी मूर्ति नहीं, आप देख सकते हैं यहां पे मैं बना दे रहा हूं। ग्लास स्लैब है यह, बना लीजिए मेरे साथ साथ। अगर ये ऐसे आई है नॉर्मल के डायरेक्शन में और यहां 90 डिग्री बनाई है तो सेम इसी डायरेक्शन में ये चली जाएगी। इसको लिख लीजिएगा इंसिडेंट रे। आपतित किरण यहां मैंने लिखा है और यहां पे लिखा है अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण है, मतलब ये आने वाली रे थी और ये जाने वाली रे थी, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। मैंने यहां पे लिख भी दिया है लैंग्वेज में, आप लोग साफ से इस चीज को लिख लेंगे। जब 90 डिग्री ना हो, नॉट एट 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। यहां से बनाता हूं, मेरे साथ साथ आप लोग बना सकते हैं। ये नॉर्मल मैंने माना है, जिसको लंब के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या बनाने जा रहा हूं। एक रे ऐसे आया, पहले एक मिनट देख लीजिए। ए रे ऐसे आया, इंसिडेंट रे के नाम से इसको जानते हैं। इसका डायरेक्शन क्या था? यह डायरेक्शन था, बट ये होगा क्या? ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहां आएगा, फिर यहां पे मैं एक नॉर्मल मान रहा हूं। अब देखिए क्या घटना हो रहा है। इसको जाना तो यह चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। यहां से आया था तो ये अपना डायरेक्शन चेंज किया, अंदर गमे, लेकिन यहां पे डायरेक्शन किया थोड़ा सा बाहर गमे। आप जानते हैं ये जो लाइन जा रही है ये दोनों पैरेलल होगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। इसके बीच में कुछ दूरी आ गया, ये शुरू वाला रे था, आप लोग स्केल से बनाएंगे, और ये बाद वाला है तो ये दोनों पैरेलल, बट इसको आप सोचिए जरा कि इसको इसी डायरेक्शन में बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन ये यहां से बाहर निकला है, तो ये बीच में इंक्लाइंड जो हुआ, टेढ़ा हुआ, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। और ये जो डिस्टेंस हो जाते हैं, इस डिस्टेंस को मैं ए दे देता हूं नाम, और ए के बारे में यहां लिख दे रहा हूं। ए होता क्या है? इसको बोला जाता है कि इसको बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्या बोला जाता है? पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से इसको जानते हैं, इसके बीच का जो दूरी होता है। तो ये ख्याल रखिएगा, इंसिडेंट रे पूछा जाएगा तो इसको बोला जाएगा।
इसको बोला जाता है, ये जो आगे गई इसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। तो ये आप उतार लीजिएगा, यही मेन है कि क्या इसमें घटना होती है।